जो उऋण पिता के ऋण से है और माता का बलिदाता है। जंगल में छू मेरो मुकाम, ताड़िका मेरो नाम। राजा पे जादू चलाऊंगी, अपने राजा पे जादू चलाऊंगी। मैं हूं रमेश भट्ट और मैं अमूमन कहता हूं देवभूमि उत्तराखंड दुनिया में अलग क्यों है। जहां मैं आज हूं वो हमारी सांस्कृतिक नगरी कहा जाती है और उस सांस्कृतिक नगरी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि चाहे हमारे अल्मोड़ा में होली हो या रामलीला, वो सबसे अलग है, वो सबसे अद्वितीय है, वो सबसे सुंदर है। और यहां इस बार एक इतिहास लिखा जा रहा है, एक हिस्ट्री क्रिएट की जा रही है और वो कर रही है देवभूमि उत्तराखंड की मातृशक्ति। इस बार जो रामलीला में जो कितने भी कलाकार होंगे वो सब हमारी मातृशक्ति होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको रावण से मिलाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जो होती है वो रावण को लेके होती है। आप थोड़ा सा मुझे हंस के दिखाइए, आप जो हंस रही थी। अच्छा, जब फर्स्ट बार आपके पास ये आया था कि आपको रावण का किरदार करना है, तब आपके मन में क्या चल रहा था? सर, मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती है और मैंने जो सीखा यहीं सीखा और ये पहला मंच है जहां मैं अभिनय कर रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी कोई रोल प्ले नहीं किया है। और आपने मुझे कहना चाहिए आपने मंच में आग लगा दी। तो आपने कहाँ से सीखा ये, या यहीं फर्स्ट टाइम आप सीख रही हैं? अल्मोड़ा की अगर आप बात कहेंगे तो यहाँ के बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कला होगी और हम लोग बचपन से ये चीज़ें देखते हुए बड़े हुए हैं, तो बस उसी से हमें प्रेरणा मिली। ये बात और है कि इसकी इंस्पिरेशन हमें बहुत पहले से मिली थी, लेकिन प्लेटफॉर्म आज पहली बार मिला है, तो सभी महिलाएं बहुत उत्साहित हैं और ये इंस्पिरेशन देख देख के हम लोगों के अंदर आई है। परशुराम का कोई डायलॉग आप सुनाइए ना। जो उऋण पिता के ऋण से है और माता का बलिदाता है, वो आज फिर एक बार हाथ गुरु ऋण के लिए खुजलाता है, गुरु ऋण के लिए खुजलाता है। बहुत ही सुंदर। मैं इसके बाद आऊंगा सबसे लास्ट में आपके पास, बिकॉज आपका ये आइडिया है और बहुत अलग आइडिया। इस बच्ची ने मुझे 3 पार्ट मैंने देखा ना, कौन कौन से खेले आपने बेटे? मैंने अंगद का खेला, मैंने खर का खेला, मैंने एक स्वभाव मारिश का खेला। इसके अलावा भी मैं 3 और पार्ट खेल रही हूँ। अच्छा, आप टोटल 6 खेल रही हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं आप। तो मुझे ये बताइए कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है? मुझे सबसे बेस्ट अंगद का पार्ट और ताड़िका का पार्ट लगता है, बिकॉज जब मैं छोटी थी तो मुझे ना बचपन से बहुत शौक था कि मैं ऐसे पार्ट खेलूं जिसमें राक्षस वाला हो, क्योंकि मेरी आवाज़ की पिच बहुत हाई है, तो इस वजह से मुझे। एक बार हाई पिच में कुछ सुनाओ ना। जंगल में छू मेरो मुकाम, जंगल में छू मेरो मुकाम, ताड़िका मेरो नाम, ताड़िका मेरो नाम। बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छा मैंने देखा आपने प्ले किया। जरा मुझे अपना जो आप काहे का पार्ट खेल रही हैं? हनुमान का। तो हनुमान का सबसे अच्छा पार्ट मुझे आप सुनाइए। को तुम्हें श्यामल गौरी शरीरा। जब हनुमान मिलते हैं राम लक्ष्मण से तब का है ना, को तुम श्यामल गौ शरीरा। जी हाँ, आपने मुझे आप बताइए, आप किसका पार्ट खेल रही हैं? मैं जनक का और दशरथ का। अच्छा, तो मुझे कुछ दशरथ का सुनाइए ना। तुम जाओ गुरु जी के साथ, राम उनकी सेवा करियो। तुम जाओ गुरु जी के साथ, लखन उनकी सेवा करियो। बहुत सुंदर। आपने भी बहुत अच्छा खेला। मुझे आपने आज अच्छी प्रैक्टिस की है। बिट्टू कर्नाटक जी ने आपको बहुत प्रेज किया। आप काहे का यहाँ पर अभिनय कर रही हैं? मैं एक त्रिसरा का कर रही हूँ। हाँ, त्रिसरा हाँ, और एक सुग्रीव का, हाँ, एक बाणासुर का। जरा बाणासुर वाला सुनाइए ना। यही जो गाया था इसी हाँ। में। देखो देखो घमंडी का हाल, देखो देखो घमंडी का हाल, धनुष को तोड़ेगा, सिया को ब्याहेगा आज। देखो देखो घमंडी हाल, देखो देखो घमंडी का हाल, धनुष को तोड़ेगा, सिया को ब्याहेगा आज।
थैंक यू। एक आपने केके का गाया था, आप दोबारा से उसको यहाँ पर एक बार और ट्राई करके बताइए। आज ऐसो मैं वेश बनाऊंगी, आज ऐसो मैं वेश बनाऊंगी, अपने राजा पे जादू चलाऊंगी, अपने राजा पे जादू चलाऊंगी, छल छंद प्रपंच ऐसो रचूंगी, छल छंद प्रपंच ऐसो रचूंगी, राजा पे जादू चलाऊंगी, अपने राजा पे जादू चलाऊंगी, आज ऐसो मैं वेश बनाऊंगी। आप काहे का खेल रही हैं? सुनैना। सुनैना, अच्छा। तो सुनैना का क्या स्पेशल है? बैठे रहते हैं। ये सबसे अच्छा आपने बोला। आप आइए ना, आपने लंकेश की जय कैसे बोली एक बार बताइए, आगे आ जाइए प्लीज। कैसे लंकेश की जय बोलते हैं? लंकेश की, लंकेश की, लंकेश की। चलिए अब मैं असली लंकेश से आपको मिलाता हूं। दरअसल ये आइडिया जो था वो बिट्टू कर्नाटक जी का था, और ये काम करना आज के दिन में बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, और ये सच कुछ एक हिस्ट्री क्रिएट होगी मुझे लगता है देवभूमि उत्तराखंड के इतिहास में। पहले आप जरा हंस के दिखाइए ना वो रावण वाला, फिर मैं आपसे बात और एक डायलॉग भी होना चाहिए रावण का। यह धनुष कहाँ का घिसा पिटा आता है, यह किस गिनती में उठाए रखूं इसे वर्षों तक, इतना बल तो है उंगली में, क्या बात? इतना बल तो है उंगली में। अच्छा, आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया कि महिलाओं को लेकर पूरी रामलीला उन्हीं के अभिनय से हो सकती, उन्हीं को पात्र बनाया जा सकता है? देखिए, हमने जब रामलीला प्रारंभ की थी तो उस समय बालिकाओं को अभिनय करवाया था, क्योंकि उस समय तक हमारे अल्मोड़ा में भी बालिकाओं को अभिनय नहीं कराया जाता था, और हमने वो प्रारंभ कराया। धीरे धीरे मुझे लगा जब से राज्य बना, इस राज्य का दुर्भाग्य है, जब से राज्य बना हमारे जैसे नेताओं ने इस राज्य को डुबाने का काम किया। 21 साल का युवा राज्य आज उड़ता हुआ उत्तराखंड, उड़ता हुआ अल्मोड़ा बनता जा रहा है। नशा बहुत तेजी से फैल रहा है, और हम यहाँ आपने देखा होगा कि हम नशे के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। यहाँ आपको कोई गुटखा खाता हुआ, कोई शराब पीता हुआ या कोई अन्य नशा करता हुआ नहीं दिखेगा। तो मुझे लगा कि आज युवा पीढ़ी हमारी नशे में डूब रही है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना महिलाओं को अब रामलीला में आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे युवाओं ने इस ओर, अब हमारी सांस्कृतिक नगरी का भी ये दुर्भाग्य कहूँगा कि अब युवा इस ओर कम आ रहे हैं। आप यहाँ अगर संख्या देखेंगे तो महिलाओं की ज़्यादा और युवाओं की कम होती जा रही है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अब ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में, उत्तराखंड की पिलर्स तो महिलाएं हैं देखा जाए तो, क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, और केवल हम रामलीलाओं में उनको राक्षस का अभिनय, जैसे रावण है, आपके कुंभकर्ण है, मेघनाद है, या परशुराम जैसे जो तेजी से गाने वाले अभिनय हैं जिसमें आवाज की तेज आवश्यकता पड़ती है, ऐसे किरदार नहीं निभाते थे। तो हमने प्रयोग किया, और ये अभिनव प्रयोग है। मुझे लगता है कि इसका आने वाले समय में ये एक नया इतिहास लिखेगा, और अल्मोड़ा की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अल्मोड़ा की महिलाएं किसी पीछे है ही नहीं। तो और सांस्कृतिक, क्योंकि हमारी महिलाओं की होली अपने आप में बहुत बेहतरीन है, जो हमारी महिलाओं की होली होती है। तो मुझे लगा कि जब होली में स्वांग करती हैं तो यहाँ निश्चित तौर पे अच्छा अभिनय कर सकती हैं, और उसका उदाहरण आपके सामने है। इन महिलाओं ने हमसे बेहतर अभिनय करके ये प्रदर्शित कर दिया कि आने वाले समय में अल्मोड़ा में महिलाओं की रामलीला आप हर जगह होते हुए देखेंगे। बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे मालूम चला था कि देहरादून में कि आप लोग ये कर रहे हैं, तो मुझे आना था कि आप लोग कैसे इसको कर सकते हैं अभिनय। प्यारी बिटिया हमारी, ये बहुत प्यारा डांस किया हमारी बच्ची ने। आप ये सुर्पनखा का इसने अभी स्टार्ट किया, लेकिन बेटा आपने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू सर। तो आपको क्या कॉन्फिडेंस मिला स्टेज पे आके? सर मैं पहले से करती हूँ, मतलब स्टेज कॉम्पिटिशन्स में मैं जाते रहती हूँ, सो मतलब पहले से है ये। चलिए मैं आपको अपना अनुभव बताऊं कि मैंने अपने जीवन की शुरुआत ही रामलीला के मन से की है, और उस मंच से मैं लोकसभा और बड़ी बड़ी जगहों में पहुंच गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंच है, और मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ पर अभिनय कर रहे हैं वो एक न एक दिन बहुत ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि राम की कृपा तो होती है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कोई अगर छूट गया हो, आपने भी बहुत अच्छा पार्ट खेला था। आप काय का पार्ट खेल रही हैं? सुबाहु मारीच, रावण पुत्र, अच्छा। अतिकाय और वो खरदूषण। आपने भी मल्टी टैलेंटेड रोल चुना है। एक मुझे सुना दीजिए, कोई सुभाव का सुना दीजिए कुछ अच्छा सा, बिल्कुल गुस्से वाला। अतिकाय का सुना अतिकाय दे, का गुस्से सुनाइए। वाला है। हाँ। मैं हूँ अतिकाय महाबली, मैं हूँ अतिकाय महाबली, मैं वह अपराजित योद्धा हूँ, मैं वह अपराजित योद्धा हूँ। तुझ जैसे बालक का भक्षण, तुझ जैसे बालक का भक्षण, मैं एक ही ग्रास में करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार अल्मोड़ा की महिलाएं हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही हैं। बिट्टू जी बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर बुलाने के लिए और हमें मौका देने के लिए कि हम इन सब के अभिनय को देख सकें। बहुत शुभकामनाएं हैं। और देवभूमि डायलॉग से हम पूरे भारतवर्ष को ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये हमारी सांस्कृतिक नगरी है देवभूमि उत्तराखंड की, और यहाँ की महिलाएं जो है इस बार के रामलीला में अभिनय करने जा रही हैं, हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।